जय श्री राम। राजा दशरथ जी से कैकेयी जी ने 2 वर मांग लिए। अब आगे की कथा सुनिए। प्रिया हास रिस परिहरहि, मागु विचारु विवेक। जेहि देखौ अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्यारी, हंसी और रिस को दूर करो और ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राज तिलक नेत्र भर कर देखूं। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु हनिकु जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोरु राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी पीने के बिना जीती रहे और मड़ी के बिना सांप भले ही दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। सुमुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ देखो, मेरी जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। कहि करहूँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरि माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। कैकेयी कहने लगी, आप करोड़ उपाय करो क्यों न करे, परंतु यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दीजिए अथवा नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या भोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। श्री रामचंद्र जी साधु हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं, और आपकी माता भी भली हैं, राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसे मेरा भला चाहा है, इसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रहेगा। हो तो प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउ रस अजस, निपु समझहि मन माहि। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को नहीं जाते, तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, यह अपने मन में समझ लो। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो। वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरि मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वर नदी के किनारे हैं। कैकेयी का कठोर हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी के वचनों की
प्रेरणा ही तरंगे हैं। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर ले चली। लखि नरेश बात फुरि साची, तिय मिसमी चुशीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जानी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़कर कैकेयी को बैठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कठोर मत बन। मागु माथ अबहि देउ तोहि, राम बिरह जन मारसि मोहि। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहि तजरहि जन्म भरि छाती। मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के वियोग में मुझे मत मार। जिस प्रकार से बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। देखि व्याधि असाथ निपु, परउ धरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। फिर जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीनवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनि कल्पतरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिन दिन बीनु पानी। व्याकुल होने से राजा के सब अंग शिथिल पड़ गए, मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। गला सूख गया, मुंह में से बात नहीं निकली, मानो बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहयु, मागु मागु तुम केहि बल कहयु। कैकेयी फिर कठोर और कड़ुए वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांगू मांगू किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दानी कहाउब अरुर कृपनाई, कोई होई की खेम कुशल रहुताई। हे राजा, खिल खिलाकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक ही साथ हो सकते हैं? दानी कहलाना और कंजूसी भी धारण करना, क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? छाड़हु वचन कि धीरज धरहूँ, जानी अबला जिमि करना करहूँ। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण समबरनी। या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए। स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुरुष और पृथ्वी, ये सब सत्य प्रतिज्ञों को तिनके समान कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कहु, कछु कछु दोष न तोर, लागे तो ही